इस दुनिया का कोई भी कानून, न्याय व्यवस्था आपकी मदद नहीं कर सकती अगर आप स्वयं अपने लिए नहीं खड़े हो सकते हैं। आप क्रोनोलॉजी को गहराई से समझिए। वर्ष 1528 मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जो श्री राम जन्मभूमि के पवित्र स्थल पर खड़ी की गई थी। वर्ष 1885 महंत रघुबीर दास ने विवादित ढांचे के बाहर एक छतरी कैनोपी बनाने की अनुमति मांगते हुए फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। 1885 में देश में अंग्रेजों का शासन था और इससे पहले मुगलों का। वर्ष 1949 विवादित ढांचे के सेंट्रल गुंबद के नीचे श्री राम लला की मूर्तियां प्रकट हुई। परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा जारी रखने और मूर्तियों को यथावत रखने के लिए मुकदमा दायर किया। वर्ष 1984 विश्व हिंदू परिषद VHP ने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए एक निर्णायक अभियान शुरू किया। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद जिला अदालत ने मस्जिद के फाटक खोलने और हिंदुओं को वहां निर्बाध पूजा अर्चना करने की अनुमति देने का ऐतिहासिक आदेश जारी किया। मुस्लिम समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। 9 नवंबर 1989 VHP ने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार से प्राप्त अनुमति के आधार पर बाबरी मस्जिद के निकटवर्ती भूमि पर श्री राम मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। यह वह क्षण था जब सदियों की दबी हुई आकांक्षा फूट पड़ी। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ भूमि को पूर्ण रूप से भगवान श्री राम लला को सौंप दिया, जिसका कब्जा केंद्र सरकार के रिसीवर के अधीन रहेगा। अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को यह स्पष्ट निर्देश भी दिया कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए किसी प्रमुख स्थल पर 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि प्रदान की जाए। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत की आज़ादी के बाद ही हिंदू राम मंदिर पर भौतिक दावा ठोक सके, यानी 1949 में। पूरे 421 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद फिर विवादित ढांचे को ध्वस्त करने में 1992 तक का संघर्षपूर्ण समय लगा। अंततः 2019 में फैसला आया कि वह भूमि हिंदुओं की है। सदियों की न्यायिक लड़ाई का एक विजयी परिणाम। जब मैं स्कूल में था तो मेरे मन में ये सवाल उमड़ते थे, क्या बाबरी मस्जिद का ध्वंस एक आतंकवादी कृत्य था? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के बाद अगर प्रधानमंत्री चुने जाते तो एक तानाशाह बन जाते? क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी अफगान तालिबान जैसे कट्टरवादी थे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मेरे सारे संदेहों को ढो डाला। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सार यही था, अपने घर पर विदेशी कब्जेदारों से लड़ना, उन्हें हटाना। कल्पना कीजिए आपकी पुश्तैनी संपत्ति या घर पर कोई बाहरी जबरन कब्जा कर ले, क्या आप उसके लिए खड़े नहीं होंगे? क्या आप उस न्याय के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे? इससे मुझे धर्म युद्ध की सच्ची परिभाषा समझ में आई। यह किसी और की संपत्ति हथियाने की लालसा नहीं, बल्कि अपने हक को पुनः प्राप्त करने की निर्णायक लड़ाई है। यह गलत को सुधारने की जंग है। यह मारने की नहीं, बचाने की लड़ाई है। पाने की नहीं, अपनी पहचान और विरासत को संरक्षित करने की लड़ाई है। और इसके साथ ही एक गहन सवाल मन में उठा, अगर बाबरी मस्जिद ध्वस्त न की गई होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसी फैसले पर पहुंच पाता? इस प्रश्न से मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इतिहास की गहराई को उजागर करना है। क्या बाबरी मस्जिद का ध्वंस एक आतंकवादी कृत्य था? नहीं, यह सदियों के दमन के खिलाफ उठा एक निर्णायक कदम था। इससे एक मौलिक सत्य उभरा, आपको हमेशा अपनी चीज़ों के लिए लड़ने का अविचल अधिकार है, बशर्ते आपकी लड़ाई किसी को हराने की दुर्भावना से नहीं, बल्कि न्याय की प्राप्ति से प्रेरित हो। आप लड़ते हैं क्योंकि आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। यह आपके घर, आपकी संस्कृति और आपकी पहचान की रक्षा की लड़ाई है। कोई भी कानून या व्यवस्था किसी सभ्यता या व्यक्ति को नहीं बचा सकती जो अपनी विरासत के लिए खड़े होने से हिचकिचाती हो। हिंदुओं को अपनी पुश्तैनी संपदा की रक्षा और उसके लिए संघर्ष करने की आदत डालनी होगी। यह उनके अस्तित्व की परीक्षा है, एक लिटमस टेस्ट है जो निर्धारित करता है कि वह कितने मजबूत और जागरूक हैं।